दो होंगे जस्ट दो बड़े एक सर सर एक है सर। सर ये शुरू है सर। सर कुछ रिकॉर्डिंग शुरू है कुछ। अच्छा जी थैंक यू सर। डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री क्लास है आपकी जनाब अली 9th चैप्टर है आपका जी 6 टॉपिक है आपका आज का मोलैरिटी। मोलैरिटी मेरे बच्चे ऐसा है कि कंसंट्रेशन की हमने यूनिट्स पढ़ी थी। कंसंट्रेशन यूनिट्स उनमें हमने पढ़ी थी परसेंटेज वाली, परसेंटेज कंपोजिशन वाली। उसमें परसेंट मैस ओवर मैस थी, परसेंट मैस ओवर मैस, परसेंट एम ओवर वी, परसेंट वी ओवर एम, परसेंट वी ओवर वी। ये चार तरह की परसेंटेज यूनिट्स थी, कंपोजिशन थी, इसकी भला सॉल्यूशन की। मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन का माना ये होता है द रेशो ऑफ सॉल्यूट टू द सॉल्यूशन, मतलब अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। अगर सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर सॉल्यूट वही हो लेकिन सॉल्यूशन ज़्यादा हो तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। मैंने इसकी मिसाल भी दी थी आपको। अगर सॉल्यूट वही हो, एक गिलास है और एक जग है, दोनों में अगर एक चम्मच चीनी आपने ऐड की है तो इसमें सॉल्यूट दोनों में एक चम्मच है लेकिन सॉल्यूशन जग में ज़्यादा है, यहाँ कम है। अगर सॉल्यूट वही रखा जाए, सॉल्यूशन को बढ़ा दिया जाए तो फिर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। मैथमेटिकल जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ऊपर वाली वैल्यू के बढ़ने से जवाब बढ़ता होता है, निचली वैल्यू के बढ़ने से जवाब क्या होता है? वो कम होता है, थोड़ा होता है। लिहाजा अगर सॉल्यूशन की मिकदार बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन क्या होगी? वो कम होगी। अब इसी असूल को, इसी बात को आगे चलाते हुए हम जरा वजाहत करते हैं। हमने देखा कि कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स थी वो हमने 4 पढ़ी थी। क्या? परसेंट एम ओवर एम यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये मैस था, मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन। एम ओवर वी मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। वी ओवर एम क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंट वी ओवर वी क्या था? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन सीएम क्यूब ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीएम क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100 के। इनमें जो हमने देखा था वो जस्ट किसी चीज़ का या अपने सॉल्यूट के ग्राम्स आ रहे हैं, उसका मैस आ रहा है या वॉल्यूम आ रहा है। अब ये नई यूनिट है जिसका नाम है मोलैरिटी। ये क्या होती है मेरे बच्चे? ये भी एक कंसंट्रेशन की यूनिट है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे? बोला कैपिटल एम से, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी कैपिटल एम बड़ा है। मोलैरिटी भी ऐसे है, सॉल्यूट कहाँ आएगा? ऊपर आएगा और सॉल्यूशन कहाँ आएगा? वो नीचे आएगा। अब सॉल्यूट ऊपर, सॉल्यूशन नीचे। सवाल ये पैदा होता है इन 4 कंसंट्रेशन की यूनिट्स में तो हमारे पास जो सॉल्यूट था उसके हम अमाउंट ले रहे थे या ग्राम में या सीएम क्यूब में, नीचे था सॉल्यूशन, उसकी हम अमाउंट ले रहे थे या ग्राम में या सीएम क्यूब में। यहाँ भी सॉल्यूट ऊपर है, सॉल्यूशन नीचे है, तो क्या यूनिट है ये? यहाँ थोड़ी यूनिट डिफरेंट है। यहाँ क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के ना हम मैस लेंगे ना उसका वॉल्यूम लेंगे, क्या लेंगे? उसके नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या आएगा जी? सॉल्यूशन क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, सीएम क्यूब में ना किस में आएगा, डीएम क्यूब, इन डीएम क्यूब। अब मेरे बच्चे दो फर्क आ गए पिछली यूनिट से। मोलैरिटी भी एक कंसंट्रेशन की यूनिट है जिसमें ध्यान से देखिए सल्यूट की जो अमाउंट ना वो मैस में है यानी ग्राम में भी नहीं है, सल्यूट की अमाउंट ना वॉल्यूम में है यानी सीएम क्यूब में नहीं है, सल्यूट की अमाउंट हम किस में लेंगे भला, नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के डाले गए हैं, डिजॉल्व किए गए हैं किस में भाई, सॉल्यूशन के अंदर। जो सॉल्यूशन की यूनिट थी वो क्या है, वॉल्यूम है। यहाँ भी वॉल्यूम नीचे था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ था सीएम क्यूब में, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन सीएम क्यूब। यहाँ क्या आएगा, डीएम क्यूब में। ये दो फर्क हैं। यहाँ अब 7 मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं आएगा। तो अब क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स। यहीं से बनाते हैं डेफिनेशन मोलैरिटी की, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। तो डेफिनेशन अब मैं बनाने लगा हूँ आप लोगों की मदद से। मेरे बच्चे क्या आएगा बोला डेफिनेशन इसकी, मोलैरिटी डेफिनेशन क्या आएगी, नंबर ऑफ, ये जनाब वाली मोलैरिटी ज़ाहिर करते हैं कैपिटल एम से, क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या जी, मोलैरिटी, इज कॉल्ड मोलैरिटी। अच्छा मेरे बच्चे, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या है इसकी, इसकी यूनिट होगी, यूनिट इसकी है मेरे बच्चे क्या, वो है जी मोल पर डीएम क्यूब। मोल ये हुआ पर, ये डीएम, ये क्यूब, यानी चूँकि सल्यूट ऊपर है इसकी यूनिट क्या आती है, मोल, डीएम क्यूब क्या है नीचे, यूनिट यूँ बनेगी ना, इधर देखिए नज़र आ रहा है आपको, ये मोल हुआ, नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या है, वो मोल है, ओवर वॉल्यूम क्या है, डीएम क्यूब में। जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, मोल पर डीएम क्यूब। ये इसकी यूनिट हो गई किसकी भला, मोलैरिटी की। अब मैं आपके सामने इसी फार्मूले को आसान शक्ल में लिखने की कोशिश करता हूँ। बिठा रहा हूँ मैं ये। मेरे बच्चे, अब आप ये बात जानते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, इन डीएम क्यूब। ये इसकी यूनिट हो गई। किसी भी रिलेशन में, इक्वेशन में, मैथ के इक्वेशन में अगर यूं लिखा हुआ हो a इज इक्वल टू बी ओवर सी, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, कैसे, a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर सी। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, आप मुझे देख रहे हैं। a इज इक्वल टू बी ओवर सी, अगर इसको लिख दें a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर सी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी हम अपनी बात को आगे चलाते हैं। हम यही बात इस फार्मूले पे अप्लाई करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको जो नीचे ना ओवर, उसको 1 ओवर, 1 ओवर क्या, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, ऑफ सॉल्यूशन किस में जी, इन डीएम क्यूब, इन डीएम क्यूब। वेरी सिंपल। हमने ये बात 9th के पहले चैप्टर में पढ़ी थी कि किसी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं। आप ये बात जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या बोला, गिवन मैस
या mass of the substance क्या आएगा, mass of, यहाँ हमारी substance क्या है, solute है, mass of solute किस में, in grams, mass unit क्या है, grams है, mass solute in grams over, तो क्या पढ़ा होता हमने, याद है आप लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स किसी चीज़ के बराबर होते हैं mass of the substance over molar mass of the substance, over molar mass of, हमारे पास सब्सटेंस यहाँ क्या है, सल्यूट है, तो मोलर मैस ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर वही अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में जी, इन DMQ। अब ये हमारा वही फार्मूला दोबारा सेट होके आ गया है, यहाँ 1 ओवर आएगा, ये 1 ओवर है, ख्याल कीजिएगा क्योंकि मैं उल्टे हाथ से लिख रहा हूँ लिहाजा थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, यहाँ 1 ओवर आएगा, ये नहीं भैया 1 खड़ा हुआ है, यहाँ ये 1 भी खड़ा हुआ है। अब जो बनेगा ना फार्मूला मोलैरिटी का आसान वाला, वो यूँ बनेगा क्या, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या, मोलैरिटी इज इक्वल टू mass of solute in gram over molar mass of solute multiplied by 1 over volume of solution in DMQ। अच्छा मैंने इसे क्यों लिखा, हालांकि ये दिया हुआ है आसान है, नंबर ऑफ मोल्स, बाज़ औक़ात हमें mass of solute नहीं दिया होता, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट नहीं दिए होते आपको, क्या आपको दिए हुए हूँ तो आप पुट करें, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट दिए हुए हूँ और साथ वॉल्यूम भी दिया हुआ हूँ, आप इसको डिवाइड करें, हल करें और मोलैरिटी का जवाब निकालें, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे आका। अच्छा सर कुछ चेयर दे बेटा, चेयर दे। अच्छा अच्छा अब मेरे बच्चे, मैंने इसी फार्मूले को मज़ीद खोल के लिखा क्या, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DMQ। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसी चीज़ के इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DMQ। वही बात दोबारा लिखी, फिर मैंने कहा मैथमेटिकल रूल है कि A इज इक्वल टू B ओवर C, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर C। अब यही बात मैंने इस मोलैरिटी के फार्मूले पे लगा रहा हूँ, कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DMQ। मैंने यूँ लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DMQ। ये लिखने के बाद अब क्या कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट का जो फार्मूला है वो पुट कर रहा हूँ, वो ये वाला है, हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू क्या, mass ऑफ सल्यूट, mass यूनिट ग्राम है, mass ऑफ सल्यूट इन ग्राम ओवर मोलर mass ऑफ द सल्यूट मल्टीप्लाइड बाई, बाकी वही आ जाएगा 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DMQ। अब मेरे बच्चे इसमें हमारे पास चीज़ें कौन कौन सी दी हुई हैं, एक दिया हुआ है मोलैरिटी, एक जो पैरामीटर्स हैं, जो चीज़ें वेरिएबल्स हैं, जो मतलब या क्वांटिटीज़ हैं, 4 तरह की, एक क्या है मोलैरिटी, दूसरी क्या है mass ऑफ सल्यूट, तीसरी क्या है मोलर mass, चौथी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DMQ। हम जानते हैं मोलर mass ऑफ सल्यूट ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होता, ये तो हमें पता होगा, सल्यूट दिया होगा, लेट्स सपोज सल्यूट अगर हमारे पास NaOH है तो उसका mass बनता है 40 ग्राम पर मोल, वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है। अब इन तीनों में से कोई एक चीज़ पूछी जा सकती है आपसे, वो क्या जी, इतना मैस किसी सल्यूट का डिज़ॉल्व किया गया, इतना सॉल्यूशन तैयार किया गया, बताएं मोलैरिटी क्या होगी, या फिर जी एक इतना मोलर सॉल्यूशन तैयार करना है, इतने DMQ तैयार करना है, बताइए सल्यूट का मैस कितना चाहिए। तो 3 वेरिएबल्स हमारे पास है, या फिर मोलैरिटी गिवन है आपको, मैस भी गिवन है और ये आपको अननोन है, तो आप इक्वेशन को रीअरेंज करके तमाम वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं। अब मैं दोबारा इसको मोलैरिटी की डेफिनेशन आपको रिवाइज करवा के इसको इरेज करने लगा हूँ, क्या
मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। मेरे बच्चे ये साफ कर लिया। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे और आगे। इसी फार्मूले को मैंने लिखा है खब्बे हाथ से, मतलब उल्टे हाथ से। अब मैं इसको सीधे हाथ से लिख रहा हूँ, है क्या, मैं इसको मोटा कर लूँ, मोलैरिटी ज़ाहिर करते हैं, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू क्या, मैस ऑफ सॉल्यूट किस में, इन ग्राम्स, उसकी यूनिट हुई, ओवर मोलर मैस ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, इन DM क्यूब। इस तरह से हमारे पास ये मोलैरिटी का फार्मूला सामने आ गया। अब मैं एक और नई बात यहाँ ऐड करने लगा हूँ जो आपकी बुक में नहीं है, आपकी आसानी के लिए। बाज़ औक़ात जो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो दिया होता है किस में भला, वो दिया होता है CM क्यूब में। वॉल्यूम सॉल्यूशन इज गिवन इन CM क्यूब। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 300 CM क्यूब, 300 CM क्यूब। अब आप क्या करेंगे, यहाँ तो पुट करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM क्यूब। इसके दो रास्ते हैं। हर दफ़ा पिछले क्लासों में मैं इसी फार्मूले में तब्दीली करके यहाँ 1000 लिखवा के यहाँ CM क्यूब लिखवा दिया करता था। अब ऐसा नहीं कर रहा इस साल। क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन CM क्यूब में दिया हो तो आप उसको DM क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। मेरे बच्चे हम जानते हैं 1 DM क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे x का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x के, दिस इज इक्वल टू x का क्यूब। इस तरह 1 DM क्यूब मीन्स 1 DM मल्टीप्लाइड बाई 1 DM मल्टीप्लाइड बाई 1 DM के। जिस तरह से x का क्यूब बराबर है इज इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू एक्स, 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1 DM इंटू 1 DM इंटू 1 DM के। अब यही बात हम इसको आगे लेकर चलते हैं मेरे बच्चे। 1 DM इतना लंबा होता है, इतना लंबा, उसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं। ये जो फासला है, ये जो एक मार्कर की लेंथ है, ये ऑलमोस्ट 1 DM है, 1 डेसीमीटर है। इसमें 10 सेंटीमीटर आ जाते हैं। मैं पुट कर रहा हूँ 1 DM इज इक्वल टू 10 CM, अगला 1 DM इज इक्वल टू 10 CM, अगला 1 DM इज इक्वल टू 10 CM क्यूब के। मेरे बच्चे अब 1 DM 10 10 100 100 10 1000, ये 1000 CM मल्टीप्लाइड बाई CM मल्टीप्लाइड बाई CM क्या बनेगा, ये CM क्यूब के। अब यहाँ से ये है 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1000 CM क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है ना, 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1000 CM क्यूब। इन दोनों में 1 DM क्यूब जिसको हम बोलते हैं वो इसका एक और नाम एक लीटर भी होता है। इन पेप्सी की या कोक की जो बोतल होती है 1.5 लीटर की, कह सकते हैं कि 1.5 DM क्यूब की ये बोतल है जी। 1 DM क्यूब की बोतल ले आए। जो छोटी बोतल होती है रेगुलर, वो होती है 250 CM क्यूब की। तो CM क्यूब छोटी यूनिट है, DM क्यूब बड़ी यूनिट है। छोटी यूनिट को जब बड़ी यूनिट पे डिवाइड करते हैं, छोटी यूनिट को जब बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते होते हैं। मेरे साथ बोलेंगे आप, जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो फैक्टर से डिवाइड करते होते हैं। इस तरह से जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम फैक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास अगर किलोमीटर दिए गए हों और अगर हमने क्या मालूम करना हो, हमने मालूम करना हो मीटर, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 6000 मीटर के। किलोमीटरों को मीटरों में कन्वर्ट करना हो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको मीटर दिए हों किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो फिर आप डिवाइड करेंगे 1000 से। 3000 मीटर इज इक्वल टू क्या आएगा, 3000 डिवाइड बाई 1000, जवाब क्या आएगा 3 किलोमीटर के। यहाँ भी हमारी वही बात है। क्या अगर हमारे पास इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं CM क्यूब को DM क्यूब पे, क्या आएगा, इज इक्वल टू, ये तो आप समझ में आगे बिठा रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू, मेरे बच्चे ध्यान दीजिए,
अब इसको cm³ को अगर dm³ में कन्वर्ट कर क्या करेंगे, 1000 से आप डिवाइड कर, जवाब आएगा 0.3 dm³। ये जवाब आ गया। cm³ दिए हुए हो तो आप उसको क्या करेंगे, dm³ में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। फिर अब 0.3 को यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा। ये तो जनाब अली होगी मोलरिटी का फार्मूला हो गया। अब हम एक मोलर सोल्यूशन कैसे तैयार करेंगे, 1 मोलर सोल्यूशन कैसे तैयार करेंगे NaOH का, या 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl का मीनिंग क्या होता है। मेरे बच्चे मैं समझाता हूँ आप लोगों को, मिटा रहा हूँ उसको मैं। 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl हमने तैयार क्या करेंगे, डेफिनेटली हम लिखेंगे फार्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू mass ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर mass ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, इन dm³ के। मोलरिटी हमें गिवन है, कितनी है जी, 1 मोलर। यहाँ आ गया जी 1। मैस ऑफ सॉल्यूट पता नहीं हमें क्या है, कितना लेना है, मैस ऑफ सॉल्यूट हमें ये मालूम करना है। मोलर मैस क्या होता है भला हमारे पास, सॉरी यहाँ सॉल्यूट हमारे पास क्या है, NaOH है, सॉरी NaCl है। तो यहाँ आएगा मैस ऑफ NaCl हमें पता नहीं है, ठीक हुआ। अच्छा मोलर मैस क्या NaCl का जानते हैं, Na23 प्लस Cl 35.5 इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या होगा, 1 dm³। अब ये जवाब आएगा मैस ऑफ NaCl, ये बनेगा, इसको जमा करेंगे ये बनेगा 58.5 के, इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाकर मल्टीपल क्या बनेगा 58.5 ग्राम। यानी कि अगर हम 58.5 ग्राम, अच्छा अब करना क्या मेरे बच्चे, वी विल टेक क्या 1 मोल ऑफ NaCl यानी 58.5 ग्राम NaCl ये लेंगे, इतना नमक लिया हमने जो 1 मोल के बराबर है। फिर क्या करेंगे, उसको हम डिज़ोल्व करेंगे, कुछ वाटर की अमाउंट में हल करेंगे। फिर हमारे पास होती है एक मेजरिंग फ्लास्क, इस शक्ल की, ये ऐसे होती है मेजरिंग फ्लास्क, इस तरह की होती है मेरे बच्चे। ये मेजरिंग फ्लास्क, इसकी नेक पे यहाँ एक निशान होता है, गर्दन निशान होता है, ऐसे निशान होता है, गोल दायरा बना होता है। ये हर मेजरिंग फ्लास्क का अपना वॉल्यूम होता है, लिखा होता है 1 dm³ वाली है, आधा dm³ वाली है, 5 dm³ वाली है, 100 cm³ वाली है, 200 cm³ वाली है। हर फ्लास्क का अपना उसका साइज होता है। हम लेंगे 1 dm³ वाली, हम फ्लास्क लेंगे 1 dm³ वाली। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो NaCl पानी में डिज़ोल्व किया था ये यहाँ पे डाल देंगे, नमक जो पानी में डिज़ोल्व किया था वो यहाँ पे डाल देंगे। फिर क्या करेंगे फिर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे, इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारी ये मार्क तक, निशान तक आ जाए कि ये इतना पानी फिर डालेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन वो 1 dm³ या 1 लीटर के बराबर हो जाए। दोबारा बताता हूँ, 58.5 ग्राम नमक यानी 1 मोल नमक लेंगे, उसको पानी में, थोड़े से पानी में हल करेंगे, फिर वो हलशुदा पानी, नमक वाला पानी इस फ्लास्क में डाल देंगे, इसे बोलते हैं मेजरिंग फ्लास्क बोलते हैं। फिर इसमें इतना पानी शामिल करेंगे, अब वो सारा पानी 1 मोल नमक 58.5 ग्राम नमक कहाँ, ये हलशुदा हो गया यहाँ पर है। फिर क्या करेंगे, अब इस फ्लास्क के अंदर इतना पानी डालेंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे इस मार्क तक कि हमारा सारा सॉल्यूशन यानी नमकीन पानी 1 dm³ बन जाए। अब जो ये सारा यहाँ तक ये सारा भर गया, ये सारा भर गया, अब जो यहाँ नमकीन पानी पड़ा हुआ है इसकी मोलरिटी क्या होगी, 1 मोलर ये होगा। इसी तरह से अगर हमें 1 मोलर NaOH का सोल्यूशन तैयार करना पड़े, 1 मोलर NaOH सोल्यूशन तैयार करना पड़े, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 1 मोल NaOH, 1 मोल ऑफ NaOH लेंगे।
तो कितना बनता है भला? Na का मैथ होता है 23, O का 16, H का 1 इज इक्वल टू 40 ग्राम। 40 ग्राम हम क्या लेंगे? NaOH लेंगे। अगर 1 मोलर NaOH सोल्यूशन तैयार करना हम क्या करेंगे? 40 ग्राम हम लेंगे NaOH, उसे डालेंगे बीकर में, उसे ये डाला, उसको पानी में हल करेंगे। हल करने के बाद इसको हम शिफ्ट करेंगे एक फ्लास्क के अंदर, मेजरिंग फ्लास्क के अंदर, जो कौन सी होगी? 1 dm³ वाली। यहाँ जहाँ निशान लगा हुआ है ये शिफ्ट किया तो ये अब यहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। कौन वाला? NaOH वाला पानी ये पड़ा हुआ है जिसमें 40 ग्राम NaOH हल की है। फिर हम इस फ्लास्क के अंदर मज़ीद सॉल्वेंट डालेंगे, मज़ीद पानी डालेंगे, ताकि हमारा जो कोल्ड सोल्यूशन है वो 1 dm³ बन जाए। पहले हमने पानी डाला था थोड़ा सा, वो 1 dm³ नहीं था, थोड़ा पानी डाला उसको हल करने के लिए। उसको फिर शिफ्ट किया, इसको खंगाल के, इसको रेंज करके भी यहाँ डाल देंगे ताकि जो दीवारों को लग गया है NaOH वहाँ रह ना जाए। डालने के बाद फिर हम मज़ीद इतना पानी ऐड करेंगे, वी विल ऐड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द टोटल सोल्यूशन। कितना? 1 dm³। इतना पानी डालेंगे इस फ्लास्क के अंदर, इस निशान तक आ जाए, इसे हिलाएंगे, शेक करेंगे, तो अब ये इस फ्लास्क के अंदर जो होगा ना NaOH सोल्यूशन वो क्या होगा? 1 मोलर होगा, उसकी मोलैरिटी 1 होगी। ये तो खैर बात आपकी इस मन शरीफ में उम्मीद काफ़ी इंशाल्लाह आ चुकी होगी। अब एक हम और एग्जांपल ले रहे हैं। क्या कल जब आप आएंगे इंशाल्लाह हम कल इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके इंशाल्लाह। अगर आपने ग्लूकोज का 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना हो तो कितना ग्लूकोज लेंगे आप? देखिए 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 इक्वल टू क्या आएगा? कार्बन 6 एटम है, 6 × 12, H के 12 प्लस 12 × H का मैथ 1 होता है, प्लस 6 × 16, ये बनेगा 72 प्लस 12 प्लस 96 के सारे को अगर जमा किया जाए जवाब आता है 180 ग्राम। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखें, 180 ग्राम ये बनता है जाकर, हैं? हाँ 180 ग्राम बनता है। 180 ग्राम अगर ग्लूकोज लिया जाए, 180 ग्राम ग्लूकोज लेंगे आप, कितना? 180 ग्राम, जो होता है 1 मोल के बराबर होता है। उसको बीकर में पानी में हल करेंगे, हल करने के बाद फ्लास्क में इसको डाल देंगे। कौन सी फ्लास्क में? मेजरिंग फ्लास्क में। कितने वाली है? 1 dm³ वाली है। ये आपने डाल दिया, फिर इसमें इतना पानी और ऐड करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे कि टोटल सोल्यूशन क्या बन जाए? 1 dm³ या 1 लीटर के बराबर हो जाए। इस तरह से हम कोई मोलर सोल्यूशन तैयार करते होते हैं। हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह बाकी हम कल बात करेंगे, कल इंशाल्लाह।